सो हमने कंटेंट राइटिंग करके ये तो समझ लिया कि हम किस तरह अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। बट हमारा एंड गोल जो है वो हमेशा सेल्स होता है। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तला रफीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीज। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब तो हमने समझा था कि किस तरह हम एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे अपनी ऑडियंस को, लेकिन अब बात करते हैं कि हम सेल्स जब करने वाले होते हैं सो हमारा राइटिंग स्टाइल उस वक्त कैसा होगा। सो जब हमें सेल्स करनी होती है तो हम उस सेल्स राइटिंग को कहते हैं कॉपी राइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is skill breach. सो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग कब की जाती है? कॉपी राइटिंग बेसिकली आपको उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप सेल्स पिचिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का मेन डिफरेंस ये है, लिखना तो दोनों में होता है, क्रिएटिव भी दोनों में होता है, लेकिन जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब आप अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप कंटेंट लिखते हैं। मीन्स आप डिटेल कंटेंट लिखते हैं, अच्छा खासा उसके अंदर मटेरियल होता है, मीट होता है उस कंटेंट में। लेकिन जब आप सेल्स ओरिएंटेड बात करते हैं उस वक्त आप कॉपी राइटिंग करते हैं। वहाँ पर आप कुछ ऐसे कॉल टू एक्शंस देते हैं जिससे जो देखने वाला है, व्यूअर है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है सेल्स में। सो कॉपी राइटिंग इज़ द कंटेंट कन्वेड थ्रू ऑनलाइन मीडिया और प्रिंट मीडिया। सेम चीज़ कंटेंट राइटिंग भी यही है कि रिटन कंटेंट, और कॉपी राइटिंग भी यही रिटन कंटेंट। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है, दिस राइटिंग स्टाइल इज़ यूज टू परसुएट अ पर्सन और अ ग्रुप जो हमारी ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम आता है। सो इस परसुएट का मीनिंग ये है कि आप कन्विंस करते हैं अपने उस रिटन कंटेंट से कि लोग आपके उस प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर दें। अब कन्विंस आप कैसे करेंगे? आप उसमें कुछ इस तरह की टैगलाइंस यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे ऑडियंस को या व्यूअर को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए है, या ये प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे ख़रीद लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे जा रहे हैं और उस रोड के ऊपर एक बैनर है, या एक शॉप है, या कोई नॉवल है जिसकी मार्केटिंग हो रही है, और उस नॉवल के ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट सेलर ऑफ 2025। सो आप फ़ौरन से फोकस करेंगे कि अगर ये 2025 में बेस्ट सेलर थी, इसका मतलब कितने लोगों ने इसे पढ़ा है, सो ये वाकई वर्थ रखती होगी ये बुक। तो इस तरह की कुछ टैगलाइंस है जिसे आप कॉपी राइटिंग कहते हैं। जब आप कमर्शियल्स लगाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह के कैप्शन, इस तरह की एड कॉपीज़ लिखी हुई होती है जिसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और उसका कोर मकसद होता है सेल्स। उस कॉपी राइटिंग का बिल्कुल मकसद नहीं होता एजुकेट करना, उस कॉपी राइटिंग का बिल्कुल मकसद नहीं होता अवेयर करना। कॉपी राइटर जो है वो सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड लाइंस लिखता है, जिसमें आप अगर कैप्शंस की बात करें तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस कॉपी राइटिंग के अंदर आ जाती है। कॉपी राइटिंग इज़ अ रीज़न वाई पीपल बाय समथिंग। जब लोग ख़रीदते हैं तो वो कॉपी राइटिंग कैसे ख़रीदते हैं? आप अगर जाएँ और कोई कोई चाय की एक ऐड लगी हुई है और उस पे लिखा हो जी रिफ़्रेश योरसेल्फ, सो आपको लगेगा हाँ, ये चाय पी के तो मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगा। जैसे हमने बात की थी टपाल की कि तुम में और एक कप चाय, तो वो बेसिकली वो जो कॉपी थी वो कैंपेन भी थी, और वो जो लाइन थी, वो टैगलाइन जो थी उस कैंपेन की, वो एक एड कॉपी थी। सो कॉपी राइटिंग जो है बेसिकली आपका रीज़न बनता है जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। कुछ इस तरह की अट्रैक्टिव लाइन्स होती हैं जो कि आपको डिसीजन मेक करने पे मजबूर कर देती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कॉपी राइटिंग की हमने भी बात की कि टैगलाइंस हो गई, या हेडलाइंस हो गई, या कैप्शंस हो गए। अगर आप फेसबुक कैप्शन लिखते तो कैप्शन आप ज़ाहिर है 1-2 पेज का तो कैप्शन नहीं लिखेंगे आप कैप्शन चंद लाइन का लिखेंगे। 4 लाइन से ऊपर का आपको कैप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो सी मोर आता है, वो सी मोर अगर आएगा तो लोग यूजुअली उस सी मोर को नहीं खोलते। तो उन 4 लाइन्स के अंदर आपकी जो बात है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और 4 लाइन में आप कंटेंट नहीं लिख सकते, 4 लाइन में आप अवेयर नहीं कर सकते, 4 लाइन में आप एजुकेट नहीं कर सकते। तो उन 4 लाइन्स में आप सिर्फ कॉपी लिख सकते हैं जो कि सेल्स ओरिएंटेड होगी, जिससे लोग जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का सोचेंगे। इसी तरह आप अगर अखबार की हेडलाइन देखते हैं तो बहुत बड़ी नहीं होती, वो एक लाइन की होती है, बहुत अच्छी पंच लाइन लिखी हुई होती है, और उस एक पंच लाइन को देखकर जो वो आप पूरा उस कॉलम को पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह की कोई टैग लाइन लिखी हुई होती है। सो कॉपी राइटिंग हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? अगर आप कोई फेसबुक ऐड देख रहे हैं तो वहाँ कॉपी राइटिंग मिलेगी। अगर आप कोई हेडलाइन गूगल की देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर एक वेबसाइट आप देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जी नंबर 1 एड एजेंसी इन द सिटी, या लिखा होता है जी बेस्ट यूनिवर्सिटी, या लिखा हुआ होता है जी हाई नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी। इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। या लिखा हुआ होता है जी सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज जो है वो उन स्टूडेंट्स की होती है। तो इस तरह की जो पंची टैगलाइंस होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, वो बेसिकली कॉपी राइटिंग होती है, जिसको आप देख कर मजबूर होते हैं और आपसे क्लिक करते हैं कि उस वेबसाइट पे क्या है।
जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं। उसके उस लैंडिंग पेज के ऊपर भी पहली हेडलाइन लिखी हुई होती है, वो वही हेडलाइन होगी जो हो सकता है कि आपकी गूगल की हेडलाइन के ऊपर हो, और उस हेडलाइन की वजह से जो कि लिखा होगा जी नंबर 1 यूनिवर्सिटी, या लिखा हुआ होगा जी बेस्ट सेलिंग बुक, या लिखा हुआ होगा जी कि इस साल का जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ये है, उस एक हेडलाइन की वजह से आप उसके नीचे का पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, उसके फीचर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो जो ये कॉपी राइटिंग है ये सेल्स ओरिएंटेड होती है, ये आपको कन्विंस करती है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं या आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें, और वेबसाइट ये आपको बताती है कि आप उस प्रोडक्ट को, कि मकसद तो दोनों का सेलिंग ही है, लेकिन कंटेंट राइटिंग से आपका जो वो एक इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता है, क्योंकि आप उसको इन्फॉर्म हो जाते हैं उसके बारे में, और कॉपी राइटिंग आप सेल ओरिएंटेड कैंपेन्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक छोटी सी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। सो कंटेंट राइटिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है आपका ट्रैफिक को बिल्ड करना। उस ट्रैफिक को, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उस पर कितनी देर तक, कितने टाइम स्पैन तक वो आपकी वेबसाइट पर रुकता है, और उस वेबसाइट पर रुकने के बाद उस कंटेंट को पढ़ता है। जबकि कॉपी राइटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आप कॉपी राइटिंग कन्वर्ट्स ट्रैफिक इनटू द कस्टमर। यहाँ पर वो ट्रैफिक बिल्ड करता है, कंटेंट बिल्ड करने के बाद वो चाहता है ज़्यादा टाइम तक उस ट्रैफिक को रखे वेबसाइट पे, उसको कंटेंट पढ़ाए, और कॉपी राइटिंग का मकसद ये होता है कि उस ट्रैफिक को किसी ना किसी तरह कस्टमर में कन्वर्ट कर लें या सेल्स में कन्वर्ट कर लें। कॉपी राइटिंग के अंदर ऐड वैल्यू टू द रीडर, जो रीडर है उस पढ़ने वाले के लिए कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उसको एजुकेट करना चाहते हैं, कभी कभी उसको एंटरटेन करना चाहते हैं। लेकिन कॉपी राइटिंग का सिर्फ एक मोटिव होता है, वो होता है हायर सेल थ्रू दी टैगलाइन और हेडलाइंस। अगेन कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर इन्फॉर्म्स, कंटेंट राइटर जब कंटेंट लिखता है तो वो एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है, लेकिन जब कॉपी राइटर लिखता है तो वो सेल करता है। अगर आप कंटेंट राइटिंग की देखिए कहाँ कहाँ कंटेंट राइटिंग होता है, मतलब क्या फॉर्म्स है कंटेंट की, तो ब्लॉग्स के अंदर लिखा जाता है, बुक्स में होता है, ईमेल्स में होता है, हाउ टू गाइड में होता है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं, या मैगजीन में होता है, न्यूज़ आर्टिकल्स में होता है, वेब पेजेस पर होता है। ये तमाम वो चीज़ें जहाँ पर पढ़ने वाला या देखने वाला एक टाइम लगाएगा और पढ़ेगा उसको। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं, ब्रोशर आप कितनी देर तक पढ़ेंगे? बिलबोर्ड आप 3 सेकंड 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। ईमेल कैंपेन्स, जो आपकी कैंपेन की हेडलाइंस होती हैं, उस वक्त बात हो रही है। फिर इसी तरह लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो आपके बड़े बोल्ड के अंदर हेडलाइन लिखे हुए होते हैं कि जी टॉप 10 इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, टॉप 10 इंडस्ट्री इन एशिया या अमेरिका, वो एक हेडलाइन है। इसी तरह मैगजीन की एडवर्टाइजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जूस की एडवर्टाइजमेंट है तो वहाँ लिखा हुआ होगा रिफ्रेश योर सेल्फ या नेचुरल फ्लेवर, तो इस तरह की हेडलाइंस लिखी हुई होती हैं। या अगर आप ईमेल की बात करते हैं, वो भी सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड ईमेल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है वो कॉपी हेडलाइंस लिखी हुई होती हैं या एड कॉपीज़ लिखी हुई होती हैं। या अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर जो आपकी पोस्ट होती है उस पोस्ट पे हैशटैग्स लिखे हुए होते हैं, या जो उस पर कैप्शंस लिखे हुए होते हैं, वो भी कॉपी राइटिंग ही होती है। इसी तरह टैगलाइन है। टैगलाइन क्या जी, फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक कैंपेन रन की है, एक ब्रांड, उस ब्रांड की एक कैंपेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी है तो नाइकी की है जस्ट डू इट, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने टपाल की बात की थी कि तुम में और एक कप चाय, इस तरह जितनी भी कैंपेन्स हैं उन कैंपेन्स की एक टैगलाइन होती है, जिससे वो मैसेज कम्युनिकेट होता है पूरी कैंपेन का एक सिर्फ टैगलाइन के ऊपर, और इसी को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। सो कंटेंट राइटर कॉपी राइटिंग में डिफरेंस समझ में आया कि कंटेंट राइटिंग जो है वो एजुकेट करने का काम आता है, इन्फॉर्म करने का काम आता है, और आपकी ऑडियंस को एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे आपकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट से करीब हो जाती है या उस सर्विस से करीब हो जाती है। कॉपी राइटिंग का सिर्फ एक मकसद होता है, टू जस्ट जनरेट अ सेल्स। सो इन दो डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर। सो आई होप ये कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग की डिफरेंशिएशन आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक लास्ट जो हमारा चैनल रह गया है उसको डिस्कस करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise.